हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटिव बूस्टर पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कशन करूंगा ताकि आपको ये पता चले कि हाँ इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में सहूलियत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो है सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई है। देखिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सत्यमेव जयते के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, कि किस ग्रंथ में इसके बारे में सबसे पहले कहा गया है। ऋग्वेद में, उपनिषद में, मनुस्मृति में या इनमें से कोई नहीं, किस में कहा गया है। ठीक, तो सत्यमेव जयते के बारे में हमें जानकारी उपनिषद से मिलती है। ठीक है, और किस उपनिषद से? तो है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पता होगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषद जो है 108 है। ठीक, ये भी जान लीजिए। और सत्यमेव जयते की चर्चा मुंडक उपनिषद में की गई। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ठीक, आपके पास ऑप्शन है वेदों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में, स्मृतियों में। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपनिषदों में। देखिए, दर्शन के बारे में जो भी बातें कही गई है उसके बारे में जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। ठीक, उसमें आपको ज्ञान के बारे में बताया गया है, ब्रह्म के बारे में बताया गया है, कैसे मोक्ष प्राप्त करें इसके बारे में बताया गया है। तो अद्वैत दर्शन के बारे में हमें जानकारी उपनिषद से मिलती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? वैदिक भारत में क्या सत्य था, यानी जो सत्य कथन है उसे हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। ऑप्शन बी, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी। ऑप्शन सी, सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन डी, स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। तो देखिए, हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजाओं में बहुविवाह प्रचलित थे। ठीक है, सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी, ऐसी कोई व्यवस्था इस काल में नहीं थी, इसलिए हमारा यह कथन गलत था। सती प्रथा का व्यापक प्रचलन था, सती प्रथा उस टाइम शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, तो यह भी हमारा कथन गलत ही है। स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी, उस काल में स्त्रियां अध्ययन का कार्य करती थी और कुछ स्त्रियों के जो नाम थे जैसे कि लोपामुद्रा हो, सिकता हो गया, इस तरह की जो महिलाएं थी वो काफी विद्वान महिलाएं थी। तो ये भी कथन गलत है। क्लास में हमने बताया था लोपामुद्रा, सिकता, ठीक, इस तरह की जो महिलाएं थी वो काफी विद्वान महिलाएं थी। तो आपसे बोला जा रहा था कि स्त्रियां शिक्षा निषिद्ध थी, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया है। ठीक, तो जो हमारा जो आंसर है वो है राजाओं में बहुविवाह इस कालखंड में प्रचलित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? आपके पास ऑप्शन है ए रुद्र, बी अग्नि, सी इंद्र या डी मरुत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंद्र। ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा की गई है वो है इंद्र की। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त इंद्र पे लिखा गया है। इंद्र जो कहलाते थे पुरंदर,
इंद्र को क्या कहते थे? पुरंदर। ठीक, इसका मतलब होता था किलो को तोड़ने वाला, किलो को तोड़ने वाला वाला। तो इंद्र की पूजा सबसे ज्यादा होती थी ऋग्वैदिक काल में, 250 सूक्त उसमें लिखे गए थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंद्र। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता नहीं थी? यानी वो कौन सी विदुषी महिला है जिन्होंने वैदिक मंत्रों के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आपके पास ऑप्शन है, ए विश्वारा, बी अपाला, सी गार्गी या डी घोषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गार्गी। गार्गी ने वैदिक मंत्रों के निर्माण में किसी तरह का कोई योगदान नहीं दिया था, जबकि विश्वारा, अपाला, घोषा, ये जो विदुषी महिला थी, विद्वान महिला थी, इन्होंने वैदिक मंत्रों के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? यानी इसमें से किसे ब्रह्मवेद कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद को, बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ब्रह्मवेद के नाम से किसे जाना जाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना सबसे अंतिम में हुई थी और सबसे जो पहली रचना हुई थी वो है ऋग्वेद। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो वेद जो मतलब जिसे लिखा गया था वो था ऋग्वेद, और सबसे अंतिम में जिस वेद की रचना हुई है वो है अथर्ववेद। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? आपके पास ऑप्शन है, ए इंद्र अग्नि वरुण सोम, बी इंद्र वरुण नाशत्य मित्र, सी इंद्र वरुण रुद्र सोम या ऑप्शन डी इंद्र नाशत्य सूर्य या पूषण। तो देखिए, बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, यहां से प्राप्त होता है। और यहाँ जब खुदाई हुई तो हमें कुछ अभिलेख प्राप्त हुए और वहां से हमें ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जानकारी मिली। तो वहां जो खुदाई हुए तो वहां पर हमें इंद्र, वरुण, नाशत्य और मित्र, ये ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई। ये बोगाज कोई जो अभिलेख है वो एशिया माइनर में है, जो कि आज वर्तमान में किस देश में है? तुर्की में है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, एशिया माइनर बोलते हैं, वर्तमान में तुर्की में अवस्थित है। और खुदाई के दौरान क्या अभिलेख मिला? इंद्र, वरुण, नाशत्य और मित्र के बारे में हमें जानकारी मिली। ये ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके पास, ए सिंधु, बी परुष्णी, सी वितिस्ता या डी सरस्वती। तो 10 राज्य युद्ध जो हुआ था वो था परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। परुष्णी को ही रावी भी कहते हैं, कभी परीक्षा में रावी दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। परुष्णी को ही रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में हुआ ये था कि एक तरफ सुदास थे और दूसरी तरफ अन्य 10 राजा थे। इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद में इसके बारे में चर्चा है। राजा का नाम भी लिख लीजिएगा, सुदास। ठीक, इनके ये अकेले थे और दूसरी ओर 10 राजा और थे और इनकी जीत हुई थी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम परीक्षक का उल्लेख है? आपके पास ऑप्शन है, ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सतपथ ब्राह्मण या डी महाभारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद में परीक्षित का वर्णन है। परीक्षित जो थे वो मृत्यु लोक के देवता थे, मृत्यु लोक के देवता थे। ठीक, और इसकी चर्चा जो है अथर्ववेद में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध
किसके नेतृत्व से लड़ा गया था? आपके पास ऑप्शन है ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी पुरु या डी कुरु। तो किसके नेतृत्व से लड़ा गया था? विश्वामित्र के नेतृत्व से लड़ा गया था। आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। कहने का मतलब है कि इन्हें अपमानित किया गया था और ये क्या किए कि 10 राजाओं का एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना करके सुदास के साथ लड़ गए। सुदास एक तरफ थे और विश्वामित्र ने उस 10 ग्रुप का नेतृत्व किया था, उन 10 राजाओं का। फिर भी सुदास के अकेले होने के बावजूद सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, और इन सभी की जानकारी आपको ऋग्वेद में प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विश्वामित्र होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है आपके पास? प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, उनका मुख्य पेशा क्या था? आपके पास ऑप्शन है खेती, बी शिकार, डी मछली पकड़ना या डी पशुपालन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पशुपालन। ऋग्वेद काल में जो इनका मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। पशु में क्या करते थे? वो भेड़ पालते थे, बकरी, गाय, इस तरह के जानवर को पालते थे। ठीक है, तो मुख्य व्यवसाय क्या हुआ इनका? पशुपालन था। ठीक है, कई तरह के पशुओं के बारे में इनके पास जानकारी पहले से प्राप्त थी और धीरे धीरे जो एक नए पशु के बारे में इन्होंने जाना वो था घोड़ा। ठीक है, कभी कभी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कौन सा पशु था जो जानकारी नहीं थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वैदिक काल में घोड़े के बारे में आर्यों को जानकारी थी और इनका जो मुख्य पेशा था वो क्या था? पशुपालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है आपके पास? लिखा हुआ है सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है। आपको साहित्य के वर्ग के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, शाकुंतलम, कादंबरी। ठीक, बी ऑप्शन है उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। सी ऑप्शन दिया हुआ है रामायण, महाभारत और ऑप्शन डी दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो देखिए, सबसे पहले जो साहित्य की रचना की गई वो था ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अथर्ववेद की रचना बाद में हुई थी, इसलिए इस ग्रुप में उसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को साहित्य वर्ग में शामिल किया जाता है। सबसे पहला साहित्य इसे भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है आपके पास? ऋग्वेद सभ्यता का वह तत्व के बारे में पूछ रहा है जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने क्या की थी? आलोचना की थी, क्रिटिसाइज की थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए ब्रह्म, बी यज्ञवाद, सी आत्मा और डी अद्वैतवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यज्ञवाद। देखिए, वैदिक काल में यज्ञ को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। साथ ही साथ यज्ञ में क्या होता रहा, जब यज्ञ होते थे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, तो बलि की प्रथा भी बड़ी मात्रा में प्रचलित हो चुकी थी और जिसे उपनिषदों में क्या किया गया था? गलत साबित किया गया था। तो बाद में जितने भी उपनिषद के फॉलोअर जो हुए, ऋषि हुए, उन्होंने यज्ञवाद को चुनौती दिया और इसकी वे आलोचना करने लगे। उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में कहा गया है, अद्वैतवाद के बारे में कहा गया है और कहा गया है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष मिल सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने यज्ञवाद की आलोचना की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी यज्ञवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है आपके पास? उत्तर वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? आपसे अधिकारी के बारे में पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। आपके पास ऑप्शन है ए सेनानी, बी गोविक कर्तन, सी पुरोहित या डी रानी। देखिए, जो उत्तर वैदिक युग में राजा के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी था वह था ऑप्शन ए सेनानी।
कहने का मतलब है कि शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीन के बारे में बताया गया है। ठीक, इसको यहां लिख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीन के बारे में बतलाया गया है। ये महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो कि राजा के कार्यकलाप में सहयोग किया करते थे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था सेनानी, इसके बाद पुरोहित और फिर अन्य आते थे, युवराज, फिर संग्रहिता। ठीक, इस तरह से और भी अधिकारी थे। ठीक, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था सेनानी, ये सबसे ऊपर में आता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिताक्षरा की रचना किसने की? कहने का मतलब है मिताक्षरा एक बुक है, उसे किसने लिखा है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है देवड़ भट्ट, बी दायभाग, सी जीमूत वाहन, या ऑप्शन डी संत विज्ञानेश्वर। तो मिताक्षरा की जो रचना है वो संत विज्ञानेश्वर ने की थी। ठीक, इसे याद रखिएगा कि संत विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी, और ये कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहा करते थे। ठीक, वहीं इन्होंने मिताक्षरा की रचना की थी। साथ ही साथ आप इस चीज को भी बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में कई बार पूछा गया, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, रेलवे देखिए, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैं इसको टिक लगा दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा हॉल में जब आते हैं और बच्चे जब इस क्वेश्चन को गलती करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप लाखों बच्चों से पीछे चले गए इस तरह। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को कभी गलत मत करिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मिताक्षरा जो है किसने लिखा था? संत विज्ञानेश्वर ने लिखा था, और कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ये रहा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास? देखिए 16 में है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था, यानी प्राचीन काल में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? कहने का मतलब है वैदिक काल में। तो आपके पास ऑप्शन है ए शतमान, बी कृष्णल, सी निष्क, डी पंचमान। तो वैदिक काल में सबसे प्राचीन जो स्वर्ण सिक्के थे उन्हें निष्क कहा जाता था। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी निष्क। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पूर्व वैदिक काल में किसमें प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? गलती से ये मत पढ़ लीजिएगा कि विचार विमर्श किया जाता था, आपसे पूछ रहा है कि प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था। ऑप्शन देखते हैं, जन, सभा, समिति और विदत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जन। ठीक, बाकी जो ऑप्शन है सभा, समिति और विदत, ये जो तीनों थे एक पॉलिटिकल पार्टी थे, राजनीतिक संस्था थे। इन तीनों ही संस्थाओं में प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बातें होती थी और राजा को सहयोग मिलता था इन तीनों ही संस्थाओं से। किससे? सभा, समिति और विदत से। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था, तो ऑप्शन होगा जन। ठीक, क्वेश्चन अगर कभी दे देता मिलान करने की, निम्न में से कौन कौन सी जो संस्था है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विचार विमर्श किया जाता है, और ये तीनों ही रहे सभा, समिति और विदत, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकता है, इस चीज को देखिएगा। अभी के समय में अगर हम अपने देश में देखें तो क्या दिखाई पड़ता है? लोकसभा, राज्यसभा दिखाई पड़ते हैं सेंट्रल लेवल पे। राज्य लेवल पे क्या दिखाई पड़ता है आपको? विधानसभा, विधान परिषद, ये सब क्या है? राजनीतिक संस्था है, सरकार को सहयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास? निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है ए अश्वमेध, बी राजसूय यज्ञ, सी अग्निष्टोम, या डी वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, तो राजा जब राजगद्दी पर बैठता था तो उसका सर्वप्रथम राज्याभिषेक करवाया जाता था, और राजसूय यज्ञ हुआ करते थे। क्या है? कौन से यज्ञ हुआ करते थे? राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया
करते थे। और कहा जाता था कि इस राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा को स्नान कराया जाता था। कितने प्रकार के? 17 प्रकार के जलों से राजा को स्नान कराया जाता था। यानी राजसूय यज्ञ में जब राजा राजगद्दी पर बैठता था तो 17 प्रकार के जलों से उसे पुरोहित क्या करते थे? स्नान कराया करते थे। ठीक है। और साथ में रत्नीन हुआ करते थे, जो उनके पदाधिकारी हुआ करते थे, जो उन्हें सहयोग करते थे राजा को। तो 12 रत्नीन के बारे में भी बताया गया है, जो राज्याभिषेक के समय वहां पर उपस्थित होते थे। जैसे कि रत्नीन में थे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी। इसी तरह से क्या 12 रत्नीन के बारे में भी चर्चा मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजसूय यज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता हैं कौन है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी ब्रह्मा या डी वरुण। तो ऋग्वेद में के जो सर्व प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के बारे में उनके गुणगान के ऊपर लगभग 250 सूक्त लिखे गए हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ऋग्वेद में 250 सूक्त मिलता है केवल इंद्र पे लिखा हुआ। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति हो गए। इसको भी यहां लिख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने अपने पिछले क्लास में इन सब चीजों के बारे में बहुत ही विस्तृत से बताया है, अच्छे से बताया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है जो कि मैं करवा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? आपसे सत्य कथन के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए ब्राह्मणों पर कर का भार था। ठीक, ऑप्शन बी केवल वैश्यों पर कर का भार था। सी क्षत्रियों पर कर का भार था या डी शूद्रों पर कर का भार। ठीक, तो देखिए ब्राह्मणों पर कर का भार बिल्कुल ही नहीं था। तो हमारा ये जो कथन है वो गलत है। आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण का क्या कार्य था। भाई ब्राह्मण पूजा पाठ कराते थे, पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित थे, यज्ञ कराते थे और इन्हें तो दान दक्षिणा मिला करता था। ठीक है, ये टैक्स बिल्कुल नहीं दिया करते थे। याद रखिए, कराधान का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, टैक्स, कर देना। ठीक, तो इनका कोई योगदान नहीं था कर। फिर ऑप्शन सी को देखते हैं। केवल क्षत्रियों पर कर का भार था, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्षत्रिय का ऐसा वर्ग था जो शक्तिशाली वर्ग था, सभी वर्ग को सुरक्षा प्रदान किया करता था। तो ये भला क्यों किसी को टैक्स देगा? ये तो टैक्स लेता था सबसे। ठीक है, तो ये सुरक्षा का कार्य किया करते थे, तो ये टैक्स तो बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, क्या किया करते थे? सुरक्षा दिया करते थे। ऑप्शन डी शूद्रों पर कर का भार था। भाई समाज में इनका जो स्थान था सबसे नीचे था और कहा जाता था कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य हैं उनकी सेवा करने का ही कार्य किया करते थे। यानी सेवा करना इनका मुख्य कार्य था। इनका कार्य था सेवा करना। तो ये भी बिल्कुल टैक्स नहीं दिया करते थे, कुछ संसाधन था ही नहीं इनके पास। ठीक है, तो बच गए कौन? ऑप्शन बी केवल वैश्यों पर कर का भार था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी व्यापार, उद्योग धंधा और जमीन के जो मालिक थे और कृषिगत कार्य होते थे, उद्योग धंधों से जो आय होता था, व्यापार से जो आय होता था, वो इनके पास रहता था। यानी ट्रेड से जुड़े हुए थे, धन इनके पास था। तो उत्तर वैदिक काल में केवल यही व्यक्ति क्या था? टैक्स राजा को देते थे। और राजा क्या करते थे? पूरे समाज में सुरक्षा का मतलब कि एक माहौल तैयार करते थे, सभी को सुरक्षा दिया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आज हम यही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।